नमस्कार, स्टेट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से 16 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरकर अपनी किस्मत को आजमाएंगे, तो वहीं नाम वापसी के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह बोकारो डीसी ने सभी उम्मीदवारों को सिंबल अलॉट कर दिया। जिला निर्वाची पदाधिकारी विजया यादव ने बताया कि 53 सीट से 25 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 7 लोगों का नामांकन रद्द कर दिया गया। वहीं 18 प्रत्याशियों का नामांकन सही पाया गया था, जिसमें से आज 2 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया। ऐसे में 16 उम्मीदवार को सिंबल अलॉट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आगे पोस्ट बैलेंस के लिए काम किया जा रहा है। अब चुनाव प्रचार का भी काम शुरू हो जाएगा। जो 2 लोगों ने अपना नाम निर्देशन वापस लिया है। इस तरह से टोटल इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 16 कैंडिडेट्स जो है वो फाइनल हो चुके हैं, जिसमें से 3 कैंडिडेट्स है वो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजकीय राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी है। 6 कैंडिडेट्स है वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स है और 7 कैंडिडेट्स है वो निर्दलीय कैंडिडेट्स है। तो आज ये कंप्लीट प्रोसेस हो चुकी है। इसके बाद पोस्टल बैलेट, इसके बाद हम लोगों के विविध जो काम है वो हम लोग शुरू करेंगे। नहीं, चुनाव को लेकर जो नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया जो होनी थी पूर्ण हो गई। कैंडिडेट भी फाइनल हो गए हैं, क्योंकि हमारा साथ साथ में जो पोस्ट डिप्लॉयमेंट के साथ साथ में हम लोग जनसभाएं होनी है स्टार प्रचारकों की, उसके समय में हम लोगों ने तैयारी कर रखा है। और जैसे जैसे अनुमति प्राप्त होगा आरओ ऑफिस से हम लोग वहाँ पर अपना जो जिस तरह के जो कैटेगरी वाइज जो हमारे स्टार प्रचारक हैं वो सारी सुरक्षा व्यवस्था हम लोग उपलब्ध कराएंगे। साथ साथ में चुनाव और के जो एकोमोडेशंस हैं या बूथ वाइज एलोकेशंस हैं फोर्सेस का, उसका भी आकलन कर लिया गया है। बिशुनपुर के जेएमएम विधायक सह निर्दलीय प्रत्याशी चमरा लिंडा के उम्मीदवारी से लोहरदगा लोकसभा सीट की चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इनके निर्दलीय उम्मीदवारी से राष्ट्रीय पार्टी को बड़ा झटका लगने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं चमरा लिंडा की माने तो उनकी लड़ाई कांग्रेस से नहीं बल्कि डायरेक्ट बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव से है। बता दें कि कांग्रेस के उम्मीदवार सुखदेव भगत चमरा लिंडा के सामने दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आते हैं। चमरा लिंडा को आदिवासी समर्थन के अलावा लोहरदगा के अल्पसंख्यक मुसलमानों का समर्थन भी मिल रहा है। तो वहीं एपीएन के संवाददाता से बात करते हुए चमरा लिंडा ने कहा कि लोहरदगा में त्रिकोणीय लड़ाई नहीं बल्कि 2 कोणीय लड़ाई है। इसके लिए ऐसा कोई भय नहीं था। शुरू से ही हम लोग इंडिपेंडेंट ही रहे थे और उसका एक थीम था, एक टारगेट था और एक क्राइटेरिया था, उसी पर हम लोग चल पड़े थे। इसलिए हम उसको सोचते नहीं हैं। और जो भी हो, मेरा जो रास्ता तय करना था वो रास्ता हम लोगों ने तय कर दिया। चुनाव लड़ना था, चुनाव हम लोग लड़ दिए। अब उन लोगों ने टिकट 2 साल 3 साल पहले हम लोग कह चुके थे कि हम लोग पार्लियामेंट लड़ेंगे, नहीं दिया। हम लोग को लड़ना था। हम अपने लोगों को ऐसा बिना पॉलिटिकली छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जैसे हम छोड़ेंगे तैसे ही लोग कांग्रेस और बीजेपी में चला जाएगा। हमको फिर से मेहनत करके गोलबंद करना पड़ता है, तो गोलबंदी को हम त्याग नहीं सकते हैं। इसलिए पॉलिटिक्स हमने खड़ा किया और खड़ा कर दिया। इसलिए हम लोग परेशान नहीं है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आज किन मुद्दे को लेकर के वोटर्स के पास जा रहे हैं, कौन सी मुख्य मुद्दा है? मेरा बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी है ट्राइबल मुद्दे पर, उसके संवैधानिक अधिकार पर, और उसके जो सरनाकोर वाला जो मामला है वो हमको बहुत ज़्यादा चिंता करता है। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशोलॉजिस्ट ये दोनों का कथन है कि ये ट्राइबल कम्युनिटी भेनिश हो जाएगा बहुत जल्दी। इनकी कस्टमरी सिस्टम और इनकी रिलीजियस और रिचुअल सिस्टम समाप्त हो रहा है। इसलिए दुनिया से भी खत्म हो गया, इंडिया से भी खत्म हो गया। बोकारो में महागठबंधन की बैठक के दौरान गिरिडीह लोकसभा से आजसू उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जोरदार हमला किया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह पार्टी के प्रवक्ता विनोद पांडे ने चंद्र प्रकाश चौधरी पर हमला करते हुए कहा कि आज चंद्र प्रकाश चौधरी को गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले गांव में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोग उन्हें गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं, बाहर से लाकर कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें बैठक करनी पड़ रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी स्थिति क्या है और प्रदेश में एनडीए की स्थिति आखिर क्या है। उन्होंने चंद्र प्रकाश चौधरी के 5 लाख पार के दावे पर कहा कि जिस प्रकार
देश में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है वो एक जुमला है, क्योंकि राज्य के चुनाव में 65 पार का नारा दिया था और 25 सीट पर आकर सिमट गए। ये जुमलेबाजी चलने वाली नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि आप खुद कह रहे थे कि मैं गिरिडीह को छोड़ सकता हूं, रामगढ़ को नहीं। अब जनता मूड बना ली है रामगढ़ वापस भेजने के लिए। कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जो एनडीए के प्रत्याशी हैं चंद्र प्रकाश जी, उनके दल के ही लोगों के द्वारा उनका विरोध हो रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जनता का विरोध उनको कितना झेलना पड़ रहा होगा और किस तरह से वो जीत का दावा कर रहे हैं, वो आने वाले समय में वहाँ की जनता बताएगी। सच्चाई तो ये है कि वो गांव के अंदर में घुस नहीं पा रहे, क्षेत्र के लोगों से मिलना दुभर हो गया है उनको, तो वो दूसरे जगह से कार्यकर्ताओं को ला करके और वहाँ पर अपने कार्यक्रम को संचालित कर। इससे आप कल्पना कर लीजिए कि उनकी स्थिति क्या है और एनडीए की स्थिति झारखंड में क्या है। 5 लाख पार का नारा दे रहा है। नारा देने के लिए तो 400 पार का भी नारा मोदी जी दिए हैं। विधानसभा के चुनाव के वक्त भी 65 पार का नारा दिए थे मोदी जी। तो जुमलेबाजों लोगों की बात पर झारखंड मुक्ति मोर्चा विश्वास नहीं करती है। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि ये चुनाव देश के विकास और भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारा गठबंधन राष्ट्र हित को समर्पित है और उनका गठबंधन अपने परिवार के हित और स्वार्थ को समर्पित है। रांची लोकसभा से हमारी जीत सुनिश्चित है, तो वहीं हमने अपने जीत के अंतर का बड़ा करने के लिए दिशा में काम करने की आवश्यकता है। महतो ने हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में एनडीए की बैठक को संबोधित किया। साथ ही मौके पर रांची लोकसभा के प्रत्याशी संजय सेठ भी मौजूद थे। बता दूं कि बैठक में रांची लोकसभा के कांके, हटिया, रांची और खिजरी विधानसभा क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जीत को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही मौके पर संजय सेठ ने कहा कि आजसू से हमारा गठबंधन क्षणिक नहीं, कई वर्षों तक चलने वाला अटूट गठबंधन है। बैठक में आजसू और बीजेपी के कई नेता शामिल थे। और आगे का रांची लोकसभा का प्लान, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत विधानसभा चुनाव, और जिस तरह भ्रष्टाचार झारखंड में ये चरम पे पहुंचा है, राज्य की जनता उसे मुक्ति चाहती है, इस जंगल राज से मुक्ति चाहती है। कार्यकर्ता उत्साहित हैं। पहले 25 मई को कैसे यहाँ प्रतिशत बढ़े, सबसे बड़ी चुनौती ये है। तो आज निर्णय यही हुआ कि हर बूथ पर 10% मत ज्यादा बढ़े, और तापमान भी बढ़ा है, किंतु चुनौती हमारे सामने है और हम सब कार्यकर्ता मिल बैठकर भाजपा जैसे कार्यकर्ता ये तय किए कैसे बूथ स्तर पर जो मत प्रतिशत कैसे हम सब बढ़ाया जाए। और आने वाले दिनों में जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो 13 फूल और एक फल देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में वो माला पहना है। इस पे हम सब ने आगे की रणनीति तैयार की। बोकारो जिलों के सेक्टर 4 में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। देर रात तक चले जयंती समारोह में धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह, बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान महाराणा प्रताप की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं, लेकिन उनके बताए रास्तों पर नहीं चलते। यही कारण है कि आज देश में जाति धर्म के नाम पर विभाजन हो रहा है। हमें उनके इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। वहीं धनबाद के बीजेपी सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप को संस्कार ब्राह्मण और वेद से मिला था। आज के समय समाज में दुराचारी अनाचारी को खत्म करने की जरूरत है। जिस महाराणा प्रताप जी की हम बात करते हैं और उनकी गाथा को हम याद करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उस महाराणा प्रताप जी के सेनापति एक मुसलमान थे। हम भूल जाते हैं कि उस महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप बड़ा करने वाला जो परिवार था वो एक आदिवासी था। और जब हिंदुस्तान की बात आती है तो हम जाति धर्म में अपने आप को बांटकर महाराणा प्रताप की सोच को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम करते हैं। महाराणा प्रताप जी ने हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी
वो इसलिए लड़ी कि कल को कोई जाकर महात्मा गांधी इस हिंदुस्तान में पैदा हो। महाराणा प्रताप ने इस हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी कि कल को कोई बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे लोग हिंदुस्तान का संविधान रखें। महाराणा प्रताप जी ने इस हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी कि हम हिंदुस्तान में सभी धर्म और सभी जाति का सम्मान करके हिंदुस्तान को ताकत पहुंचाने का काम करें। लोअर बाजार थाना की पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ मुख्य सप्लायर सहित 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 15.25 ग्राम ब्राउन शुगर की बिक्री के 36,840 रुपए और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बरामद ब्राउन शुगर का बाजार मूल्य 3 लाख रुपए है। तो वहीं एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गुप्त सूचना पर सिटी डीएसपी केवी रमण के नेतृत्व में गठित टीम ने अंजुमन कॉलोनी स्थित नावेद अली अंसारी के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अवैध मादक द्रव्य पदार्थ का सुनियोजित और संगठित तरीके से भंडारण, पैकेजिंग और वितरण के लिए तैयारी कर रहे 6 तस्करों को पकड़ा गया। मौके से 3 अपराधी भागने में सफल रहे। तो वहीं गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में राज्य के बाहर के सप्लायर का नाम भी सामने आया है। बता दूं कि आरोपी विक्की पर 12 मामले पूर्व से दर्ज हैं, जबकि एक आरोपी साहिल के खिलाफ 2 और सावन खान के खिलाफ पूर्व से 1 मामला दर्ज है। पेरेंट्स की ये अपील है कि वो अपने बच्चे की गतिविधियों पर थोड़ी नज़दीकी नज़र रखें। अगर वो बाहर जा रहे हैं तो किनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या अगर जब भी कोई नशा करके आएगा तो ये निश्चय है कि उसका प्रभाव उसके चेहरे पे दिखेगा। तो गार्जियन को फर्स्ट स्टेज में ही अलर्ट हो जाना है। इसको कभी भी जो है इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए पहला, क्योंकि जब बच्चे एडिक्ट हो जाएंगे तब उन्हें छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए गार्जियन से अपील है कि जब भी आपको लगे कि आपके बच्चे में थोड़ा सा जो है वो ड्राउजी है या थोड़ा नशे में है, तो पहले ही स्टेज में जो है या तो पुलिस से संपर्क करें या काउंसलिंग। अगर मान लीजिए उन्हें डायरेक्ट नहीं पता है तो वो पुलिस से संपर्क करेंगे, तो हम लोग उसको जो है शुरू में ही जो है कॉन्शसनेस के लिए और जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं उनके पास, पुलिस के पास ले जाने की व्यवस्था है, ताकि बच्चे जो है उस चीज़ से उबर पाएँ। एक बार जब वो एडिक्ट हो जाता है तो फिर बड़ा ही टफ टास्क होता है गार्जियंस के लिए। तो गार्जियन से मेरा फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट है कि आपको पहली भनक लगे कि आपके बच्चे में ऐसी प्रवृत्ति है तो पहला तो उसकी संगति पर ध्यान दें और आप निश्चय ही पुलिस से संपर्क करें या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से संपर्क करें, ताकि डी एडिक्शन पर भी हम लोग काम करें। लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों और स्थानीय नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंचल में कई जगह आम सभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भगवान के जयकारे लगाते हैं तो कांग्रेस के सीने में तीर चुभ जाते हैं। बीजेपी में भगवान के नाम के पहले माता का नाम लिया जाता है, सीताराम, राधा कृष्ण। तो वहीं कांग्रेस नेता माता बहनों का सम्मान नहीं करती, वे महिलाओं के प्रति अभद्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चुनाव वाले दिन सभी का हिसाब चुकता करेंगे। साथ ही सीएम यादव ने आरक्षण पर कहा कि 10 वर्षों से बीजेपी की बहुमत की सरकार है, फिर भी कभी आरक्षण और संविधान मिटाने की बात नहीं की गई है। भारत का संविधान बीजेपी के लिए गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल के समान है। कांग्रेस हमेशा छल करती है, चालाकी करती है। निश्चित रूप से हमारे लोग सजग रहेंगे और कोई मौका नहीं देंगे। बार कितनी 29 में से कितनी 29 की 29 बार। जल्दी सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेसियों की छाती फटी जा रही है, क्या कहेंगे? कांग्रेस देश के अंदर घोर निराशा के वातावरण में है। उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके प्रत्याशी भाग रहे हैं। 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प मध्य प्रदेश की जनता ने लिया है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी है। 29 की 29 सीटें जीते मध्य प्रदेश के अंदर। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार अडानी अंबानी जी का नाम लिया है, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर इस चुनाव में इतिहास बनने वाला है। हर बूथ पर कमल खिलेगा। डिंडौरी जिले के बजाग शासकीय महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुशवाहा के ऊपर विद्यार्थियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि प्राचार्य साहब इतिहास के टीचर हैं, लेकिन इस पूरे सत्र में प्रोफेसर एक भी दिन क्लास में नहीं आए और न ही इतिहास सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई गई, जिससे विद्यार्थियों को एग्जाम में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दूं कि इतना ही नहीं, बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है। साथ ही विद्यार्थियों के प्राचार्य को बार बार कहने के बाद भी बच्चों की पढ़ाई कराने को लेकर
कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, जबकि बच्चे इसकी लिखित शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं। जो कि आज मेरा मैंने हिस्ट्री है, उसका आज एग्जाम था, जो कि एग्जाम में पेपर नहीं बना क्योंकि साल भर कॉलेज लग रहा है पर हमारी हिस्ट्री का क्लास एक भी दिन नहीं लगा, साल में एक भी दिन नहीं लगा हिस्ट्री का क्लास। और हमारे जो प्रचार्य मोदी जी हैं उसी का हिस्ट्री विषय है, वही क्लास लेता था पर साल में एक भी दिन नहीं लिया क्लास। उसी की वजह से आज हमारा एग्जाम अच्छा भी नहीं गया और हमको डर भी है कि हम शायद हमारा भविष्य खराब ना हो जाए सर की वजह से। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा प्रचार इस कॉलेज में रहे। अक्सर आमतौर पर आपने बच्चों, बुजुर्गों और अन्य लोगों का जन्मदिन मनाते देखा होगा, कभी सुना होगा और आयोजन में शामिल भी हुए होंगे। लेकिन मुरैना जिले में बानमोर निवासी प्रजापति परिवार ने घोड़े के बच्चों का जन्मदिन और दशठौन मनाने का अजब गजब मामला सामने आया। दरअसल इस अवसर पर घोड़े के मालिक की ससुराल से पक्ष कपड़े सहित अन्य सामान आया और इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों को भोज भी कराया गया, जिसमें विभिन्न पकवान मेहमानों के सामने परोसे गए। वहीं बानमोर कस्बा स्थित खदान रोड निवासी सुनील प्रजापति ने बताया कि उन्होंने बेहट के काशी बाबा से मन्नत मांगी थी कि अगर उनकी घोड़ी को खच्चर पैदा हुए तो वे उनका दशठौन बड़े धूमधाम से मनाएंगे। करीब 1 महीने पहले उनके यहाँ पली 2 घोड़ियों ने एक नर और एक मादा खच्चर को जन्म दिया। अब इसी खुशी में उन्होंने दशठौन का कार्यक्रम रखा है और धूमधाम से खच्चरों का दशठौन कार्यक्रम मनाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को ओडिशा के लक्ष्मीपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश की बागडोर सौंपने के लिए है। मोदी जी गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए गरीबों की पीड़ा उन्हें पता है। पीएम मोदी 18 घंटे काम करते हैं। गरीबों को गैस सिलेंडर देने, घर बनाने, स्वच्छ पानी, उपचार की सुविधा, खाता खुलवाने से लेकर स्वच्छता शौचालय बनवाने का काम मोदी जी की सोच से संभव हुआ है। वहीं जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने के साथ देश को आतंकवाद से मुक्ति दिलाने का काम पिछले 10 साल में हुआ है। 24-25 साल हो गया यहाँ बीजेडी का सरकार चलते हुए, लेकिन इतना उड़ीसा खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा से भरपूर है, यहाँ की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, लेकिन यहाँ के गरीबों का जो भला होना चाहिए वो 25 साल में भला नहीं हुआ है। तो इस सरकार को भी बदलना पड़ेगा, डबल इंजन की सरकार बनाना पड़ेगा। केंद्र में तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी रहे हैं, एनडीए की सरकार बन रही है। उड़ीसा में प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे तो केंद्र का जो भी योजना है वो सब ठीक से लागू होगा। पिछले समय नवीन पटनायक की सरकार यहाँ मोदी जी के योजना को ठीक से लागू नहीं किया है और डबल इंजन की सरकार होने से फायदा होता है। ये सब छत्तीसगढ़ में हम लोग देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने अडानी अंबानी के नाम पर लगातार किए जा रहे प्रताप पर कांग्रेस नेताओं की तरफ से एकाएक चुप्पी साधने पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अडानी अंबानी के नाम पर कांग्रेस में छाए इस सन्नाटे का सबब देश जानना चाहता है। साथ ही गुप्ता ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इन नामों को लेकर कांग्रेस का हर मुंह अनर्गल प्रलाप कर रहा था और अब कांग्रेसियों की चुप्पी बता रही है कि कांग्रेस की पूरी दाल ही काली हो चुकी है। दिन पहले तक पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे खड़गे जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे सोनिया जी हो या फिर स्वयं भूपेश बघेल जी हो, लगातार कहते थे अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, सरगुजा में कोल ब्लॉक की बात, वन कटाई की बात, और आजकल खामोश हो गए। अचानक ये खामोशी का कारण किसी को समझ में नहीं आया। तो प्रश्न उठना लाजमी है कि अरे अडानी अंबानी अब कहां चले गए, क्यों कांग्रेस इनका नाम नहीं ले रही है? तो दाल में कुछ काला तो है, जवाब देना पड़ेगा। और माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा है कि पीएम मोदी उनकी मानसिक स्थिति के बारे में तो विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी जी, इसलिए उनकी कार्यशैली पर चलिए ताकि ये महादेव सट्टा है, ये गोबर घोटाला, ये शराब घोटाला, ये सब ना कर पाए। मोदी जी से सीखना चाहिए।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह अपने निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव विधानसभा के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजनांदगांव में अपने निवास कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए रमन सिंह ने हाल ही में संपन्न हुए राजनांदगांव लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि राजनांदगांव में भूपेश बघेल की हालत खराब हो काफी मतों से हार रहे हैं। साथ ही वहीं भूपेश बघेल पर चुटकी लेते हुए कहा कि जो छत्तीसगढ़ नहीं बचा सके उन्हें रायबरेली और अमेठी भेजा जा रहा है और साथ ही कहा कि पार्टी के पास कोई कार्यकर्ता भी नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों को लेकर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार नहीं थी और हम महज 15 विधानसभा सीटों पर थे तो भी यहाँ की 9 लोकसभा सीट जीते थे। अब इस बार हमारे 54 से ज्यादा विधायक हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी गारंटी पर काम काफी तेजी से हो रहा है जिसकी वजह से हम यहां से पूरे 11 सीटें जीतेंगे। वहीं देश में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर कहा कि मोदी का नाम और उनकी गारंटी से 400 पार का नारा यथार्थ में बदलने वाला है। प्रदेश अब साफ हो गया है और पूरे जितने भी रिजल्ट के नतीजे के बारे में कार्यकर्ताओं से चर्चा हो रही है, जितने अलग अलग ऑब्जर्वर से चर्चा हो रही है, जितने हमारे प्रमुख उस चुनाव के संचालकों से बात हो रही है, आज के तारीख में मैं ये कह सकता हूं कि जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था, जिस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 15 विधायक जीत के आए थे और उसके बाद भी हम 9 लोकसभा सीट पिछले लोकसभा में जीत के आए थे। इस बार तो हमारे पास 54 से ज़्यादा विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी गारंटी पे काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। जनता के विश्वास को अर्जित करने का काम 4 महीने में ही हुआ है और इसके वजह से छत्तीसगढ़ में अब कोई शंका नहीं है कि 11 में 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और ये 4 तारीख को दिख जाएगा। सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत गोविंदगढ़ के कुधूरी पारा में जल संकट गहराया है। यहाँ लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। दरअसल यहाँ सरकार लाखों दावे करती है कि बिजली, पानी, सड़क, ये सभी दावे खोखले नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि समय बेसमय पानी लेने, अकेले जाने में जंगली जानवरों से डर बना रहता है। कई बार जंगली जानवर भी पानी पीने इसी डोढ़ी में आते हैं और ग्रामीणों को जानवरों से मुठभेड़ भी हो जाती है। ऐसे में छोटे बच्चों को भी भारी डर रहता है। वहीं शादी समारोह के लिए पानी की भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। गर्मी के मौसम में हैंडपंप, तालाब, कुआं, नदी सूखे जाने से गर्मी के मौसम में पानी की समस्या का विशाल रूप धारण कर लेती है। तो जहां ग्रामीणों के साथ में मवेशियों को भी पानी की समस्याओं से जूझना पड़ता है। जल है तो जीवन है, लेकिन ग्रामीणों का मानना है कि जल है तो कल है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए स्टेट बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।